हेलो फ्रेंड्स, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर अपने चैनल एम इन माई लाइफ में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ध्यान जीवन का हिस्सा है। कैसे? तो चलो चलते हैं। ध्यान जीवन का हिस्सा कैसे है? आजकल चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। जहां भी देखो चिंता भय का माहौल बना है। चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब, उसे तरह तरह की चिंताएं व भय व्याप्त है। अमीर व्यक्ति सभी प्रकार के साधनों से संपन्न होकर भी चिंतित व भयभीत है, क्योंकि जो व्यक्ति जितने बड़े व्यापार या नौकरी में है उसे उतनी ही ज़्यादा मानसिक दबाव होता है, मानसिक प्रेशर होता है। काम के इस मानसिक दबाव के कारण लोगों में तरह तरह की मानसिक व शारीरिक बीमारियां होने लगी हैं। गरीब लोग अपनी रोजी रोटी को लेकर चिंतित हैं। ऐसे तनाव भरे माहौल में क्या किया जाए? इस प्रश्न का हल खोजने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। अपने हाथ में एक गिलास लें, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालें। इस गिलास को अपनी क्षमता के अनुसार पकड़े रखें और देखें कि आप इस गिलास को कितनी देर तक पकड़े रख सकते हैं। 30 मिनट बाद आपके हाथ में हल्का दर्द होना शुरू हो जाएगा। 1 घंटे से 4 घंटे तक आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। हालांकि गिलास में कोई ज़्यादा पानी नहीं है और नहीं इस गिलास का वजन भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ समय से ज़्यादा हल्का वजन भी सहन नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हमारा हाथ अकड़ सकता है, या ये भी हो सकता है कि हमारा हाथ काम ही ना करे। अब आप शरीर के उस अंग के विषय में सोचें जो जन्म से लेकर अभी तक हमारा अत्याचार सहन कर रहा है। वह है हमारा माइंड। अब ज़रा सोचिए कि उस माइंड पर कितना दबाव होगा, जिसमें कि प्रतिदिन हजारों विचार आते हैं और जाते हैं। ये जो विचार हैं वो पल भर के लिए भी रेस्ट नहीं लेते हैं, आराम नहीं लेते हैं। क्या वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अपना कार्य कर रहा है? शायद नहीं कर रहा, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा लोड होगा, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर सकता। हम अपने माइंड को कभी शांत होने देते ही नहीं, हमें कभी ये बताया गया, नहीं समझाया गया और नहीं इस विषय में कुछ सिखाया गया कि कैसे हम अपने माइंड को शांत रखें। ये जो हम दिन भर का कार्य कर रहे हैं या हमें लगता है कि सब ठीक है, ये केवल हम जो रात में सो जाते हैं उसी कारण महसूस होता है। उस समय भी हमारे माइंड में विचार आते और जाते रहते, लेकिन कम मात्रा में आते। इसी कारण माइंड पर दबाव भी कम रहता है और माइंड को कुछ समय के लिए थोड़ी शांति मिल जाती है, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। इसलिए हमें लगता है कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। और जो लोग रात को भी अच्छी तरह से नहीं सो पाते, उन्हें कई प्रकार की मानसिक बीमारियां होने का डर रहता है। माइंड पर इन विचारों का दबाव अधिक होने के कारण हमें शारीरिक व मानसिक बीमारियां घेर लेती हैं। आजकल हार्ट डिजीज़ होना, बीपी होना, शुगर होना एक आम बात हो गई है। यहाँ तक कि ये बीमारियां हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई हैं। इन्होंने लाइफस्टाइल डिजीज़ का रूप ले लिया है। लोग कहते हैं कि तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये तो एक आम बात है, बीपी होना, शुगर होना, हार्ट डिजीज़ होना। तो ये बिल्कुल आजकल एक आम बात हो गई है। यहाँ तक कि ये जो बीमारियाँ आजकल कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही हैं। जब हम अधिक भौतिकवादी होते जाएंगे तब ये समस्या और अधिक बढ़ती ही जाएगी। इसी कारण मानसिक दबाव भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। आपने महसूस किया होगा कि जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप मेंटली शांत महसूस करते हैं और शारीरिक रूप से भी अच्छा महसूस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे विचार और हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ और हमारे इमोशंस एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन हमारे विचारों का, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का और इमोशंस का एक दूसरे से लिंक है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि हमारा माइंड शांत रहता है, हम अच्छा फील करते हैं, तो हमारे माइंड में विचार भी कम आते हैं। अब ज़रा सोचें कि हाथ में पकड़ा हुआ गिलास तो हमें दिखता है और हमें दर्द भी होता है। उस स्थिति में हम गिलास को नीचे रख सकते हैं, या कोई और व्यक्ति भी हो, वो हमें कह सकता है कि तुम मूर्ख हो क्या, इस गिलास को नीचे रख दो, नहीं तो हाथ दुखने लग जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, हाथ उठे ही ना।
लेकिन माइंड के विषय में ये क्रिया कैसे करनी किसी को भी नहीं पता। कैसे माइंड को रिलैक्स करना है, कैसे माइंड को उस स्थिति से बाहर लेके आना है। सबसे बड़ी बात है माइंड को शांत करना। जैसे ही माइंड शांत होगा ऐसे ही हम बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, हमारी एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। इसलिए माइंड का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं कि माइंड को शांत कैसे करेंगे, वो आगे जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में आगे देखते हैं। माइंड को शांत करने का एकमात्र उपाय है वो है मेडिटेशन। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे हम शारीरिक व मानसिक रूप से शांत होना शुरू हो जाते हैं। आओ जाने कि मेडिटेशन की इस क्रिया में होता क्या है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा सारा का सारा ध्यान जो है बाहर से अंदर की तरफ हो जाता है, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारा जो ध्यान है वो एकत्रित होना शुरू हो जाता है, केंद्रित होना शुरू हो जाता है एक बिंदु की तरफ। और होता क्या है ऐसी कंडीशन में, हमारे माइंड पर हमारे विचारों का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसलिए हमारा माइंड है वो शांत फील करता है, अच्छा फील करता है, रिलैक्स फील करता है। माइंड में आने वाले विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं, या फिर आते हैं तो पहले की तरह अधिक समय तक नहीं टिक पाते। इस कारण भी माइंड पर दबाव कम पड़ता है, प्रेशर कम पड़ता है। मेडिटेशन की यह क्रिया 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सभी को करनी चाहिए। मेडिटेशन में आप गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग कर सकते हैं, अल्फा म्यूजिक का प्रयोग कर सकते हैं, श्वास प्रश्वास क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ महीनों के लगातार अभ्यास के बाद व्यक्ति अपने आप को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट महसूस करता है, चिंता मुक्त महसूस करता है। और सपोज करो ऐसा व्यक्ति कभी किसी चिंता से परेशान हो भी जाता है या अपने आप को प्रेशराइज फील करता है, तो ये जो विचार हैं वो ज़्यादा देर तक ऐसे व्यक्ति के माइंड में नहीं रह पाते। वो कुछ समय के बाद अपने आप ही चले जाते हैं। और व्यक्ति जो मेडिटेशन करना शुरू कर देता है या मेडिटेशन लंबे टाइम से कर रहा होता है तो अपने आप को रिलैक्स फील करता है कुछ टाइम के बाद। क्योंकि मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति के अंदर कोई भी विचार ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अब प्रश्न उठता है मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। कैसे मेडिटेशन जीवन का हिस्सा कैसे है? अब ये सवाल उठता है। माइंड प्रत्येक व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक व मानसिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है। ऐसे में आप ही विचार करें, यदि व्यक्ति का माइंड ही शांत नहीं होगा तो माइंड संपूर्ण शारीरिक व मानसिक गतिविधियों को कैसे कंट्रोल करेगा और अच्छा परिणाम हमें कैसे देगा? जो चीज़ शांति नहीं है, रिलैक्स नहीं है, तो वो कैसे अच्छा परिणाम दे देगी? हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो डिसीजन लेगा, वो जो कंट्रोल करेगा, वो जो लोगों को बताएगा या उसके द्वारा जो भी एक्टिविटी होगी वो कैसे अच्छी होगी? वो नहीं हो सकती, शायद वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती। हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं बस इसके बारे में। तो माइंड संपूर्ण शारीरिक व मानसिक गतिविधियों को कैसे कंट्रोल करेगा, अच्छा परिणाम कैसे देगा? दबाव व चिंतित माइंड हमेशा जितने भी कार्य करेगा वह अधूरे व निम्न कोटि के होंगे। जीवन के हर पहलू में शांत माइंड की जरूरत होती है। शांत माइंड से जो भी कार्य हम करेंगे वह पूर्ण होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं तो उनका माइंड फेसबुक पर होता है, यूट्यूब पर होता है, फ्रेंड सर्कल में होता है, सोशल मीडिया पर होता है। ऐसे में कोई स्टूडेंट कैसे पढ़ सकता है? आजकल के ऐसे समय में मेडिटेशन ही एक उपाय है। यह उदाहरण जीवन के एक छोटे से पहलू को लेकर के है। अब आप सोचिए कि जीवन के कितने पहलू हैं। आप विचार कर सकते हैं इसके विषय में कि जीवन के हर पहलू में मेडिटेशन की कितनी आवश्यकता है, या यूं कहें कि मेडिटेशन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। जो हमने अभी तक सारी बात की है, यदि मैं उसको समअप करूं, मैं छोटा करके बोलूं, तो मेडिटेशन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ध्यान पक्का ही जीवन का हिस्सा है। इसके बगैर लाइफ चल ही नहीं सकते। हम केवल एक अनुमान लगा रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि हम सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए ज़रा सोचें कि जीवन के जितने भी पहलू हैं उनको हमें कैसे अच्छा करना है। बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, मेडिटेशन, मेडिटेशन और मेडिटेशन। इसलिए मेडिटेशन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ है। इसीलिए ध्यान जीवन का हिस्सा है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा। मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ। हमारा एक ब्लॉग है एम इन माई लाइफ, जिस पे जाकर के आप मेडिटेशन के बारे में और रेकी के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
और हमारा एक करंट अवेयरनेस का चैनल है जिसमें जाकर के आप अपनी करंट अवेयरनेस से रिलेटेड अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहें। तो थैंक्स फ्रेंड्स।